नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। और मैं देख रहा हूँ, जैसा आप सभी जान रहे हैं कि 18 तारीख को यहाँ वह गठित होने वाला है जो अभी तक कभी भी गठित नहीं हुआ। गुरुवर के कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा, उसी में ही सारांश भैया के यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित हो चुका है और भी आने वाले हैं बहुत सारे लोग। राकेश जी, सुनीता जी, जयपुर माता पिता और साथ में ही भाई बहन वगैरह। तो एक प्रश्न वे अलग से करेंगे। पहले सचिन जी अपना प्रश्न कर लें, फिर उसके बाद में परिवार एक प्रश्न। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु महाराज श्री। अभी क्योंकि गर्मी बहुत है तो वंदना में एक थोड़ा सा विकल्प आ रहा था, तो क्या ये उचित है कि मैं जैसे सुबह जाऊं और सिर्फ पाशनाथ की टोक पे दर्शन करके और फिर वापस आ जाए, तो गर्मी का विकल्प नहीं रहे, एक टोक पे जाके आ जाए तो कोई? देखो भाई, अगर ऐसा मैं कह दूंगा तो तुम लोग सब यही बेईमानी करो कि महाराज ने कह दिया। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, शक्ति के अनुरूप भक्ति करो, पर उसमें मेरी मुहर लगवाने की कोशिश मत करो, ठीक है? हाँ, चले। सुनीता जी, राकेश जी। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री संतान सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी, दोनों भैया जी के चरणों में वंदना। गुरुदेव, आज बड़े हर्ष और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे पंच परमेष्ठी में साधु परमेष्ठी की माँ होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। और मुझे सारांश भैया जी के बचपन से ही बहुत कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था जो मुझे आश्चर्य में डालता था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस मार्ग पे जाएंगे। और मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा पुण्य एक जीव करता है जिसकी वजह से ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त होता है? नमोस्तु। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार जोरदार अभिनंदन करें। संतान को हर माँ जन्म देती है, हर माँ संतान को जन्म देती है, पर संत को जन्म देने वाली कोई बिरली ही होती है। निश्चित ये आपका पिछले कई भवों का विशेष पुण्य होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे संतान को जन्म देने का श्रेय पाया जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर आत्मा का आराधक बनने वाला है। अभी तो समय बाकी है, लेकिन निश्चित आप सब जानते हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, 6 वर्ष हो गए हैं इन लोगों को मेरे पास, और 6 वर्षों में आपने इनकी चर्या और क्रिया अच्छे से देखी है और हमने इन्हें खूब अच्छे से तपाया और पकाया भी है। अब फल पका है तो उसे पाने का अवसर मिल रहा है। ये भवन नियोग होता है जो भव भव के पुण्य से फलता है। मुझे बहुत खुशी है कि एक माँ अपने बेटे को दीक्षित होता देखकर गर्वान्वित हो रही है। नहीं तो ज़्यादातर माएँ तो आंसू बहाती है। मैं तो ये कहता हूँ, जो किसी को मोक्ष मार्ग में लगता देखकर आंसू बहाता है, उसके रास्ते को रोकता है, वो उसका परिजन नहीं, शत्रु है। वो अपने स्वार्थ और मोह में उसका भाव बिगाड़ रहा है और खुद का भाव बढ़ा रहा है, खुद का भी शत्रु है। ऐसा कभी मत करना। कोई निकले, भावुकता में निकलना नहीं चाहिए, भावुकता में निकलना नहीं चाहिए। और
आपको रोकना भी नहीं चाहिए। यदि ये बातें आप सामने रखें, निश्चित ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। और ये अब समय आ ही रहा है, अब किसका क्या रूप बनता है समय आएगा, आप सबको पता लगेगा। लेकिन सबको ये तो पता है ही कि हम सबका एक ही लक्ष्य है और एक ही मार्ग है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जैन समाज हजारीबाग आज भव्य आगमनी में यहाँ के आसपास की समाजों ने बहुत ही उत्साह का परिचय देते हुए गुरु भक्ति का परिचय दिया, और उसमें हजारीबाग तो हमेशा अग्रणी रहा है। एक बार जोरदार ताली इन सभी के लिए। पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित है। महिलाएं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पुरुष वर्ग एक सवाल अभी, और उसके बाद में हाँ बुलाऊंगा ब्रह्मचारी रुपेश भैया का परिवार भी एक जगह हो जाए। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। महाराज जी के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु करता हुआ मैं अपना शंका का समाधान करना चाहता हूं। महाराज श्री, मैं आपको पहले सादर वंदन करता हूं। हजारीबाग दिगंबर जैन पंचायत की ओर से मैं आपके श्री चरणों में नमोस्तु करता हूं। और मैं ये सवाल करता हूं महाराज श्री, मेरे मन में एक शंका है। महाराज श्री, आज के समय में धर्म का वातावरण मिलने के बाद भी मन क्यों नहीं टिक पाता? क्या यह केवल संस्कारों की कमजोरी है? यह हमारी अंतरात्मा की कोई गहरी बाधा है? महाराज श्री, मेरा शंका का समाधान कीजिए। मैं बहुत चिंतित हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। आखिरी वाक्य क्या बोला? नींद नहीं आ रही है महाराज श्री। देखो, बहुत अच्छी बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी नींद मिट जाए और जाग जाओ तो शंका का समाधान अपने आप हो जाए। कह रहे हो नींद नहीं आ रही, हकीकत यह है कि नींद में ही जी रहे हो। तो नींद तोड़ो, जागो, आगे बढ़ो। धर्म को समझने के उपरांत भी धर्म को न जी पाने के कारण, भैया महिलाओं को इसी में कवर कर लो, एक ही सवाल में सब जाएंगे। अच्छा, धर्म को समझने के बाद भी धर्म को न जी पाने का दो कारण। एक, हमारे खुद का प्रमाद आलस्य। दूसरा, हमारे कर्मजन संस्कार। हमें कर्मजन संस्कार को बदलने का प्रयास करना चाहिए। वो संस्कार बदलते अच्छी संगति से, और अपने प्रमाद को दूर भगाना चाहिए। वो दूर भागता है संकल्प शक्ति से। चलिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।